राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 1। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 1। अदोनिय्याह की राजद्रोह की गोष्ठी और उसका तोड़ा जाना। दाऊद राजा बूढ़ा वरन बहुत पुरनिया हुआ, और यद्यपि उसको कपड़े ओढ़ाए जाते थे तो भी वह गर्म न होता था। सो उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, हमारे प्रभु राजा के लिए कोई जवान कुंवारी ढूंढी जाए, जो राजा के सन्मुख रहकर उसकी सेवा किया करे और तेरे पास लेटा करे, कि हमारे प्रभु राजा को गर्मी पहुंचे। तब उन्होंने समस्त इस्राएली देश में सुंदर कुंवारी ढूंढते ढूंढते अबीशग नाम एक शूनेमिन को पाया और राजा के पास ले आए। वह कन्या बहुत ही सुंदर थी और वह राजा की दासी होकर उसकी सेवा करती रही, परंतु राजा का उससे सहवास न हुआ। तब हग्गीत का पुत्र अदोनिय्याह सिर ऊंचा करके कहने लगा कि मैं राजा हूंगा। सो उसने रथ और सवार और अपने आगे आगे दौड़ने को 50 पुरुष रख लिए। उसके पिता ने तो जन्म से लेकर उसे कभी यह कहकर उदास न किया था कि तूने ऐसा क्यों किया। वह बहुत रूपवान था और अबशालोम के पीछे उसका जन्म हुआ था, और उसने सरूयाह के पुत्र योआब से और एब्यातार याजक से बातचीत की और उन्होंने उसके पीछे होकर उसकी सहायता की। परंतु सादोक याजक, यहोयाद का पुत्र बनायाह, नातान नबी, शिमी रेई और दाऊद के शूरवीरों ने अदोनिय्याह का साथ न दिया, और अदोनिय्याह ने जोहेलेत नाम पत्थर के पास, जो एन रोगेल के निकट है, भेड़ बैल और तैयार किए हुए पशु बलि किए, और अपने भाई सब राजकुमारों को और राजा के सब यहूदी कर्मचारियों को बुला लिया। परंतु नातान नबी और बनायाह और शूरवीरों को और अपने भाई सुलेमान को उसने न बुलाया। तब नातान ने सुलेमान की माता बत्शेबा से कहा, क्या तूने सुना है कि हग्गीत का पुत्र अदोनिय्याह राजा बन बैठा है, और हमारा प्रभु दाऊद इसे नहीं जानता। इसलिए अब आ, मैं तुझे ऐसी सम्मति देता हूं जिससे तू अपना और अपने पुत्र सुलेमान का प्राण बचाए। तू दाऊद राजा के पास जाकर उससे यो पूछ कि हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या तूने शपथ खाकर अपनी दासी से नहीं कहा कि तेरा पुत्र सुलेमान मेरे पीछे राजा होगा और वह मेरी राजगद्दी पर विराजेगा? फिर अदोनिय्याह क्यों राजा बन बैठा है? और जब तू वहां राजा से ऐसी बातें करती रहेगी, तब मैं तेरे पीछे आकर तेरी बातों को पुष्ट करूंगा। तब बत्शेबा राजा के पास कोठरी में गई। राजा तो बहुत बूढ़ा था और उसकी सेवा टहल शूनेमिन अबीशग करती थी, और बत्शेबा ने झुककर राजा को दंडवत किया। और राजा ने पूछा, तू क्या चाहती है? उसने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, तूने तो अपने परमेश्वर यहोवा की शपथ खाकर अपनी दासी से कहा था कि तेरा पुत्र सुलेमान मेरे पीछे राजा होगा और वह मेरी गद्दी पर विराजेगा। अब देख, अदोनिय्याह राजा बन बैठा है, और अब तक मेरा प्रभु राजा इसे नहीं जानता। और उसने बहुत से बैल तैयार किए, पशु और भेड़े बलि की, और सब राजकुमारों को और एब्यातार याजक और योआब सेनापति को बुलाया है, परंतु तेरे दास सुलेमान को नहीं बुलाया। और हे मेरे प्रभु, हे राजा, सब इस्राएली तुझे ताक रहे हैं कि तू उनसे कहे कि हमारे प्रभु राजा की गद्दी पर उसके पीछे कौन बैठेगा। नहीं तो जब हमारा प्रभु राजा अपने पुरखाओं के संग सोएगा, तब मैं और मेरा पुत्र सुलेमान दोनों अपराधी गिने जाएंगे। यो बत्शेबा राजा से बातें कर ही रही थी कि नातान नबी भी आ गया, और राजा से कहा गया कि नातान नबी हाजिर है। तब वह राजा के सन्मुख आया और मुंह के बल गिरकर राजा को दंडवत की। और नातान कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हे राजा,
क्या तूने कहा है कि अदोनिय्याह मेरे पीछे राजा होगा और वह मेरी गद्दी पर विराजेगा? देख, उसने आज नीचे जाकर बहुत से बैल तैयार किए हुए पशु और भेड़े बलि की है और सब राजकुमारों को और सेनापतियों को एब्यातार राजक को भी बुलाया है, और वे उसके सन्मुख खाते पीते हुए कह रहे हैं कि अदोनिय्याह राजा जीवित रहे। परंतु मुझ तेरे दास को और सादोक याजक और यहोयादा के पुत्र बनायाह और तेरे दास सुलेमान को उसने नहीं बुलवाया। क्या यह मेरे प्रभु राजा की ओर से हुआ? तूने तो अपने दास को यह नहीं जताया कि प्रभु राजा की गद्दी पर कौन उसके पीछे विराजेगा। दाऊद राजा ने कहा, बत्शेबा को मेरे पास बुला लाओ। तब वह राजा के पास आकर उसके सामने खड़ी हुई। राजा ने शपथ खाकर कहा, यहोवा जो मेरे प्राण सब जोखिम से बचाता आया है, उसके जीवन की शपथ, जैसा मैंने तुझसे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाकर कहा था कि तेरा पुत्र सुलेमान मेरे पीछे राजा होगा और वह मेरे बदले मेरी गद्दी पर विराजेगा, वैसा ही मैं निश्चय आज के दिन करूंगा। तब बत्शेबा ने भूमि पर मुंह के बल गिर राजा को दंडवत करके कहा, मेरा प्रभु राजा दाऊद सदा तक जीवित रहे। तब दाऊद राजा ने कहा, मेरे पास सादोक याजक, नातान नबी, यहोयादा के पुत्र बनायाह को बुला लाओ। सो वे राजा के सामने आए। राजा ने उनसे कहा, अपने प्रभु के कर्मचारियों को साथ लेकर मेरे पुत्र सुलेमान को मेरे निज खच्चर पर चढ़ाओ और गिहोन को ले जाओ, और वहां सादोक याजक और नातान नबी इस्राएल का राजा होने को उसका अभिषेक करें। तब तुम सब नरसिंगा फूंक कर कहना, राजा सुलेमान जीवित रहे, और तुम उसके पीछे पीछे इधर आना, और वह आकर मेरे सिंहासन पर विराजे, क्योंकि मेरे बदले में वही राजा होगा, और उसी को मैंने इस्राएल और यहूदा का प्रधान होने को ठहराया है। तब यहोयादा के पुत्र बनायाह ने कहा, आमीन। मेरे प्रभु राजा का परमेश्वर यहोवा भी ऐसा ही करे। जिस रीति यहोवा मेरे प्रभु राजा के संग रहा, उसी रीति वह सुलेमान के भी संग रहे, और उसका राज्य मेरे प्रभु दाऊद राजा के राज्य से भी अधिक बढ़ाए। तब सादोक याजक और नातान नबी और यहोयादा का पुत्र बनायाह करेतियों और पलेतियों को संग लिए हुए नीचे गए और सुलेमान को राजा दाऊद के खच्चर पर चढ़ाकर गिहोन को ले चले। तब सादोक याजक ने यहोवा के तंबू में से तेल भरा हुआ सिंग निकाला और सुलेमान का राज्याभिषेक किया, और वे नरसिंगे फूंकने लगे, और सब लोग बोल उठे, राजा सुलेमान जीवित रहे। तब सब लोग उसके पीछे पीछे बांसुली बजाते और इतना बड़ा आनंद करते हुए ऊपर गए कि उसकी ध्वनि से पृथ्वी डोल उठी। जब अदोनिय्याह और उसके सब नेवताहारी खा चुके थे, तब यह ध्वनि उनको सुनाई पड़ी, और योआब ने नरसिंगे का शब्द सुनकर पूछा, नगर में हलचल और चिल्लाहट का शब्द क्यों हो रहा है? वह यह कह रहा था कि एब्यातार याजक का पुत्र योनातन आया, और अदोनिय्याह से उसने कहा, भीतर आ, तू तो भला मनुष्य है और भला समाचार भी लाया होगा। योनातन ने अदोनिय्याह से कहा, सचमुच हमारे प्रभु राजा दाऊद ने सुलेमान को राजा बना दिया, और राजा ने सादोक याजक, नातान नबी और यहोयादा के पुत्र बनाया और करेतियों और पलेतियों को उसके संग भेज दिया, और उन्होंने उसको राजा के खच्चर पर चढ़ाया है। और सादोक याजक और नातान नबी ने गिहोन में उसका राज्याभिषेक किया है, और वे वहां से ऐसा आनंद करते हुए ऊपर गए कि नगर में हलचल मच गई, और जो शब्द तुमको सुनाई पड़ता है वह वही है। सुलेमान राजगद्दी पर विराज भी रहा है। फिर राजा के कर्मचारी हमारे प्रभु दाऊद राजा को यह कहकर धन्य कहने आए कि तेरा परमेश्वर सुलेमान का नाम तेरे नाम से भी महान करे, और उसका राज्य तेरे राज्य से भी अधिक बढ़ाए, और
राजा ने अपने पलंग पर दंडवत की। फिर राजा ने यह भी कहा कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने आज मेरे देखते एक को मेरी गद्दी पर विराजमान किया है। तब जितने नेवताहारी अदोनिय्याह के संग बैठे थे वे सब थरथरा गए और उठकर अपना अपना मार्ग लिया। और अदोनिय्याह सुलेमान के डर से उठा और जाकर वेदी के सींगों को पकड़ लिया। तब सुलेमान को यह समाचार मिला कि अदोनिय्याह सुलेमान राजा से ऐसा डर गया है कि उसने वेदी के सींगों को यह कहकर पकड़ लिया है कि आज राजा सुलेमान शपथ खाए कि अपने दास को तलवार से न मार डालेगा। सुलेमान ने कहा, यदि वह भलमनसी दिखाए तो उसका एक बाल भी भूमि पर गिरने न पाए, परंतु यदि उसमें दुष्टता पाई जाए तो वह मारा जाए। तब राजा सुलेमान ने लोगों को भेज दिया जो उसको वेदी के पास से उतार ले आए। तब उसने आकर राजा को दंडवत किया और सुलेमान ने उससे कहा, अपने घर चला जा। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 2। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 2। दाऊद की मृत्यु और सुलेमान के राज्य का आरंभ। जब दाऊद के मरने का समय आया तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा कि मैं लोक की रीति पर कूच करने वाला हूं, इसलिए तू हिया बांधकर पुरुषार्थ दिखा और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना। और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए, और यहोवा अपना वह वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था कि यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित मेरे सन्मुख चलते रहे, तब तो इस्राएल की राजगद्दी पर विराजने वाली की तेरे कुल परिवार में घटी कभी न होगी। फिर तू स्वयं जानता है कि सरूयाह के पुत्र योआब ने मुझसे क्या क्या किया, अर्थात उसने नेर के पुत्र अबनेर और एतेर के पुत्र अमासा इस्राएल के इन 2 सेनापतियों से क्या क्या किया। उसने उन दोनों को घात किया और मेल के समय युद्ध का लोहू बहाकर उसने अपनी कमर का कमरबंद और अपने पांव की जूतियां भिगो दी। इसलिए तू अपनी बुद्धि से काम लेना और उस पके बाल वाले को अधोलोक में शांति से उतरने न देना। फिर गिलादी बर्जिल्लै के पुत्र पर कृपा करना और वे तेरी मेज पर खाने वालों में रहे, क्योंकि जब मैं तेरे भाई अबशालोम के सामने से भाग जा रहा था तब उन्होंने मेरे पास आकर वैसा ही किया था। फिर सुन, तेरे पास बिन्यामीनी गेरा का पुत्र बहुरीमी शिमी रहता है। जिस दिन मैं महनैम को जाता था उस दिन उसने मुझे कड़ाई से शाप दिया था, पर जब वह मेरी भेंट के लिए यरदन को आया तब मैंने उससे यहोवा की यह शपथ खाई कि मैं तुझे तलवार से न मार डालूंगा, परंतु अब तू इसे निर्दोष न ठहराना। तू तो बुद्धिमान पुरुष है, तुझे मालूम होगा कि उसके साथ क्या करना चाहिए, और उस पके बाल वाले का लोहू बहाकर उसे अधोलोक में उतार देना। तब दाऊद अपने पुरखाओं के संग सो गया और दाऊदपुर में उसे मिट्टी दी गई। दाऊद ने इस्राएल पर 40 वर्ष राज्य किया। 7 वर्ष तो उसने हेब्रोन में और 33 वर्ष यरूशलेम में राज्य किया था। तब सुलेमान अपने पिता दाऊद की गद्दी पर विराजमान हुआ और उसका राज्य बहुत दृढ़ हुआ। और हग्गीत का पुत्र अदोनिय्याह सुलेमान की माता बत्शेबा के पास आया और बत्शेबा ने पूछा, क्या तू मित्रभाव से आता है? उसने उत्तर दिया, हाँ, मित्रभाव से। फिर वह कहने लगा, मुझे तुझसे एक बात कहनी है। उसने कहा, कह। उसने कहा, तुझे तो मालूम है कि राज्य मेरा हो गया था और समस्त इस्राएली मेरी ओर मुंह किए थे कि मैं राज्य करूं,
परंतु अब राज्य पलटकर मेरे भाई का हो गया है, क्योंकि वह यहोवा की ओर से उसको मिला है। इसलिए अब मैं तुझसे एक बात मांगता हूँ, मुझसे ना नहीं करना, कहे जा। उसने कहा, राजा सुलेमान तुझसे न नहीं करेगा, इसलिए उससे कहा कि वह मुझे शूनेमिन अबीशग को ब्याह दे। बत्शेबा ने कहा, अच्छा, मैं तेरे लिए राजा से कहूंगी। तब बत्शेबा अदोनिय्याह के लिए राजा सुलेमान से बातचीत करने को उसके पास गई, और राजा उसकी भेंट के लिए उठा और उसे दंडवत करके अपने सिंहासन पर बैठ गया। फिर राजा ने अपनी माता के लिए एक सिंहासन रख दिया और वह उसकी दाहिनी ओर बैठ गई। तब वह कहने लगी, मैं तुझसे एक छोटा सा वरदान मांगती हूँ, इसलिए मुझसे न नहीं करना। राजा ने कहा, हे माता, मांग, मैं तुझसे ना नहीं करूंगा। उसने कहा, वह शूनेमिन अबीशग तेरे भाई अदोनिय्याह को ब्याह दी जाए। राजा सुलेमान ने अपनी माता को उत्तर दिया, तू अदोनिय्याह के लिए शूनेमिन अबीशग ही क्यों मांगती है? उसके लिए राज्य भी मांग, क्योंकि वह तो मेरा बड़ा भाई है। और उसी के लिए क्या, एब्यातार याजक और सरूयाह के पुत्र योआब के लिए भी मांग। और राजा सुलेमान ने यहोवा की शपथ खाकर कहा कि यदि अदोनिय्याह ने यह बात अपने प्राण पर खेलकर न कही हो, तो परमेश्वर मुझसे वैसा ही क्या वरन उससे भी अधिक करे। अब यहोवा जिसने मुझे स्थिर किया और मेरे पिता दाऊद की राजगद्दी पर विराजमान किया है और अपने वचन के अनुसार मेरा घर बसाया है, उसके जीवन की शपथ, आज ही अदोनिय्याह मार डाला जाएगा। और राजा सुलेमान ने यहोयादा के पुत्र बनायाह को भेज दिया, और उसने जाकर उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। और एब्यातार याजक से राजा ने कहा, अनातोत में अपनी भूमि को जा, क्योंकि तू भी प्राणदंड के योग्य है। आज के दिन तो मैं तुझे न मार डालूंगा, क्योंकि तू मेरे पिता दाऊद के सामने प्रभु यहोवा का संदूक उठाया करता था, और उन सब दुखों में जो मेरे पिता पर पड़े थे तू भी दुखी था। और सुलेमान ने एब्यातार को यहोवा के याजक होने के पद से उतार दिया, इसलिए कि जो वचन यहोवा ने एली के वंश के लिए शीलो में कहा था वह पूरा हो जाए। इसका समाचार योआब तक पहुंचा। योआब अबशालोम के पीछे तो नहीं हो लिया था, परंतु अदोनिय्याह के पीछे हो लिया था। तब योआब यहोवा के तंबू को भाग गया और वेदी के सींगों को पकड़ लिया। जब राजा सुलेमान को यह समाचार मिला कि योआब यहोवा के तंबू को भाग गया है और वह वेदी के पास है, तब सुलेमान ने यहोयादा के पुत्र बनायाह को यह कहकर भेज दिया कि तू जाकर उसे मार डाल। तब बनायाह ने यहोवा के तंबू के पास जाकर उससे कहा, राजा की आज्ञा है कि निकला। उसने कहा, नहीं, मैं यहीं मर जाऊंगा। तब बनायाह ने लौटकर यह संदेश राजा को दिया कि योआब ने मुझे यह उत्तर दिया। राजा ने उससे कहा, उसके कहने के अनुसार उसको मार डाल और उसे मिट्टी दे। ऐसा करके निर्दोषों का जो खून योआब ने किया है उसका दोष तू मुझ पर से और मेरे पिता के घराने पर से दूर करेगा, और यहोवा उसके सिर का वह खून लौटा देगा, क्योंकि उसने मेरे पिता दाऊद के बिना जाने अपने से अधिक धर्मी और भले दो पुरुषों पर, अर्थात इस्राएल के प्रधान सेनापति नेर के पुत्र अब्नेर और यहूदा के प्रधान सेनापति एतेर के पुत्र अमासा पर टूटकर उनको तलवार से मार डाला था। योआब के सिर पर और उसकी संतान के सिर पर खून का सदा तक रहेगा, परंतु दाऊद और उसके वंश और उनके घराने और उसके राज्य पर यहोवा की ओर से शांति सदैव तक रहेगी। तब यहोयादा के पुत्र बनायाह ने जाकर योआब को मार डाला और उसको जंगल में
उसी के घर में मिट्टी दी। तब राजा ने उसके स्थान पर यहोयादा के पुत्र बनायाह को प्रधान सेनापति ठहरा दिया और एब्यातार के स्थान पर सादोक याजक को ठहराया। और राजा ने शिमी को बुलवा भेजा और उससे कहा, तू यरूशलेम में अपना एक घर बनवाकर वहीं रहना और नगर से बाहर कहीं न जाना। तू निश्चय जान रख कि जिस दिन तू निकलकर किद्रोन नाले के पार उतरे, उसी दिन तू निसंदेह मार डाला जाएगा और तेरा लोहू तेरे ही सिर पर पड़ेगा। शिमी ने राजा से कहा, बात अच्छी है, जैसा मेरे प्रभु राजा ने कहा है वैसा ही तेरा दास करेगा। तब शिमी बहुत दिन यरूशलेम में रहा, परंतु 3 वर्ष के व्यतीत होने पर शिमी के 2 दास गत नगर के राजा माका के पुत्र आकीश के पास भाग गए और शिमी को यह समाचार मिला कि तेरे दास गत में हैं। तब शिमी उठकर अपने गधे पर काठी कसकर अपने दास को ढूंढने के लिए गत को आकीश के पास गया और अपने दासों को गत से ले आया। जब सुलेमान राजा को इसका समाचार मिला कि शिमी यरूशलेम से गत को गया और फिर लौट आया है, तब उसने शिमी को बुलवा भेजा और उससे कहा, क्या मैंने तुझे यहोवा की शपथ न खिलाई थी और तुझसे चिताकर न कहा था कि यह निश्चय जान रख कि जिस दिन तू निकलकर कहीं चला जाए, उसी दिन तू निसंदेह मार डाला जाएगा। और क्या तूने मुझसे न कहा था कि जो बात मैंने सुनी वह अच्छी है? फिर तूने यहोवा की शपथ और मेरी दृढ़ आज्ञा को क्यों नहीं मानी? और राजा ने शिमी से कहा कि तू आप ही अपने मन में उस सब दुष्टता को जानता है जो तूने मेरे पिता दाऊद से की थी, इसलिए यहोवा तेरे सिर पर तेरी दुष्टता लौटा देगा। परंतु राजा सुलेमान धन्य रहेगा और दाऊद का राज्य यहोवा के सामने सदैव दृढ़ रहेगा। तब राजा ने यहोयादा के पुत्र बनायाह को आज्ञा दी और उसने बाहर जाकर उसको ऐसा मारा कि वह भी मर गया और सुलेमान के हाथ में राज्य दृढ़ हो गया। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 3। राजाओं का वृत्तांत पहला भाग अध्याय 3। फिर राजा सुलेमान मिस्र के राजा फिरौन की बेटी को ब्याह कर उसका दामाद बन गया और उसको दाऊदपुर में लाकर जब तक अपना भवन और यहोवा का भवन और यरूशलेम के चारों ओर की शहर पनाह न बनवा चुका, तब तक उसको वही रखा, क्योंकि प्रजा के लोग तो ऊंचे स्थानों पर बलि चढ़ाते थे और उन दिनों तक यहोवा के नाम का कोई भवन नहीं बना था। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने को गया, क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सन्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सीधाई से चलता रहा। और तूने यहाँ तक उस पर कल्याण की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ, जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ
कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और न तो दीर्घायु और न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ। तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद की नाई मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। तब सुलेमान जाग उठा और देखा कि यह स्वप्न था। फिर वह यरूशलेम को गया और यहोवा की वाचा के संदूक के सामने खड़ा होकर होमबलि और मेलबलि चढ़ाए और अपने सब कर्मचारियों के लिए जेवनार की। उस समय 2 वेश्याएं राजा के पास आकर उसके सन्मुख खड़ी हुई। उनमें से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं और यह स्त्री दोनों एक ही घर में रहती है, और इसके संग घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ। फिर मेरे जच्चा के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि यह स्त्री भी जच्चा हो गई। हम तो संग ही संग थी। हम दोनों को छोड़कर घर में और कोई भी न था। और रात में स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। तब इसने आधी रात को उठकर, जब तेरी दासी सो ही रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपने छाती से रखा और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती से लिटा दिया। भोर को जब मैं अपने बालक को दूध पिलाने को उठी, तब उसे मरा हुआ पाया। परंतु भोर को मैंने ध्यान से यह देखा कि वह मेरा पुत्र नहीं है। तब दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, जीवित पुत्र मेरा है और मरा हुआ पुत्र तेरा है। परंतु वह कहती रही, नहीं, मरा हुआ तेरा पुत्र है और जीवित मेरा पुत्र है। यो वे राजा के सामने बातें करती रही। राजा ने कहा, एक तो कहती है जो जीवित है वही मेरा पुत्र है और मरा हुआ तेरा पुत्र है, और दूसरी कहती है, नहीं, जो मरा है वही तेरा पुत्र है और जो जीवित है वह मेरा पुत्र है। फिर राजा ने कहा, मेरे पास तलवार ले आओ। सो एक तलवार राजा के सामने लाई गई। तब राजा बोला, जीवते बालक को 2 टुकड़े करके आधा इसको और आधा उसको दो। तब जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के स्नेह से भर आया और उसने राजा से कहा, हे प्रभु, जीवित बालक उसी को दे, परंतु उसको किसी भांति न मार। दूसरी स्त्री ने कहा, वह न तो मेरा हो और न तेरा हो, वह 2 टुकड़े किया जाए। तब राजा ने कहा, पहली को जीवित बालक दो, किसी भांति उसको न मारो, क्योंकि उसकी माता वही है। जो न्याय राजा ने चुकाया था उसका समाचार समस्त इस्राएल को मिला और उन्होंने राजा का भय माना, क्योंकि उन्होंने यह देखा कि उसके मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि है। प्रेरितों के कामों का वर्णन 9वां अध्याय। और शाऊल, जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क की आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए, उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा, और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे चुपचाप रह गए